दोस्तों ट्रिपल एग्जाम के लिए आज की यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों को बताऊंगा जो हर बार ट्रिपल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय अभय एक्सेल कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई वीडियोस, साथ ही साथ ट्रिपल सी ओ लेवल की टॉप लेवल की क्लासेस। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट टाइम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सामने सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है ताकि आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं प्रीवियस क्लासेस के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था IPv6 कितने बिट का होता है, तो इसका राइट आंसर है 128 बिट। और दूसरा क्वेश्चन था आपका एक निबल किसके बराबर है, तो इसका राइट आंसर है 4 बिट। एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। और इन क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दिया है कुलदीप शर्मा जी ने, साकिर अली जी ने, SK वर्मा जी ने, रमेश कुमार जी ने और प्रतिभा यादव जी ने। आज भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो वीडियो के लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा, तो उन सभी क्वेश्चंस का आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। आइए देखते हैं अब आज का पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है आपका RTGS UTR में कितनी संख्याएं होती हैं। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नोट कर लीजिएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और इसके अंतर्गत टोटल होती हैं 22 नंबर्स। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है। यहां पर आपके ऑप्शंस हैं फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। आप में से बहुत सारे लोग इन सभी चीजों का यूज करते होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हमें जॉब प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। यहां पर आप अपनी CV पोस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपकी कोई कंपनी है और वहां कोई वैकेंसी है तो आप वहां पर शो करा सकते हैं और जिसे भी जरूरत है वह अप्लाई करके आपसे कांटेक्ट करेगा और आसानी से आप उसे जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहां पर बात हो रही है फेसबुक की, तो फेसबुक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं आइए उन्हें भी देख लेते हैं। फेसबुक में अधिकतम कितने लोगों को हम मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं, मीन्स फेसबुक में मैक्सिमम कितने फ्रेंड्स हम जोड़ सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 5000 लोगों को हम अपने मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं। फेसबुक से संबंधित दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेसबुक के फाउंडर कौन हैं। तो कौन है फेसबुक के फाउंडर, मार्क जुकरबर्ग। याद रखिएगा, मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर। फेसबुक पेज पर मल्टी एडमिन हो सकते हैं, यह प्रश्न भी पूछा जाता है, तो बिल्कुल सही है, फेसबुक पेज पर मल्टी एडमिन हो सकते हैं। अब दोस्तों मल्टी एडमिन का मतलब क्या होता है, एक से अधिक एडमिन। फेसबुक का यूज करते हैं तो फेसबुक पर बहुत सारे लोगों ने अपना पेज बनाया होगा, तो एक पेज पर एक से अधिक एडमिन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फेसबुक से रिलेटेड पूछा जाता है कि फेसबुक पर एक बार में कितनी वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फेसबुक पर मैक्सिमम आप एक बार में 30 वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक से संबंधित ही कि क्या फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहां पर बात हो रही है टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे टेलीग्राम को हिंदी में क्या कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो टेलीग्राम को हिंदी में हम तार कहते हैं। क्या बोलते हैं, तार। ठीक है, टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। तो इसका आविष्कार किया था निकोले डूरो। निकोले डूरो और पावेल डूरो ये दोनों भाई थे और दोनों भाइयों ने मिलकर टेलीग्राम का आविष्कार किया था और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ठीक है, अब ऐसे यहां पर दिया गया है इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन ट्रिपल सी में काफी पूछा जाता है। तो इंस्टाग्राम आपका फेसबुक से संबंधित है। नोट कर लीजिएगा, फेसबुक से संबंधित है जहां पर फोटोज या वीडियोस आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल का अधिकतम साइज कितना होता है? यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 2048। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं ओपन रिमोट का ऑप्शन। दोस्तों, लिब्रे ऑफिस का ट्यूटोरियल मैंने आपको पढ़ाया है, जहां पर इन सभी चीजों के बारे में आपको बताया गया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से आप आसानी से उसे देख सकते हैं। ओपन रिमोट, सेव रिमोट, इनका क्या काम होता है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हम न्यू पे क्लिक करते हैं और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, यहां पर फाइल मेनू के अंतर्गत आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ओपन रिमोट का ऑप्शन, जहां पर ऑनलाइन क्लाउड में स्टोर कोई भी फाइल यहां पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर सर्विस के अंतर्गत दिया गया है ऐड सर्विस का ऑप्शन, जूम करके दिखाते हैं। और टाइप में आप देखिए तो यहां पर गूगल ड्राइव, वन ड्राइव है ना, ऐसे ही IBM फाइल नेट, मीन्स जहां पर भी आपने स्टोर करके रखा है, अगर डायरेक्टली आप अपने लिब्रे ऑफिस में इंसर्ट कराना चाहते हैं तो यहां से आप इंसर्ट करा सकते हैं। ये काफी अच्छा और नया ऑप्शन दिया गया है लिब्रे ऑफिस में। ऐसे ही अगर आप डायरेक्टली सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए सेव रिमोट का ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को आप याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, फाइल मेनू। अब नेक्स्ट, सभी कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? अब दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आपको बहलाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी कैरेक्टर को सिलेक्ट करने का मतलब क्या हो गया? ऑल सेलेक्ट, है ना। अब ऑल सेलेक्ट जब हम कह देंगे तो आप फटाक से उसका आंसर दे देंगे। तो सभी कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? Ctrl+A। यहां पर उल्टा हो गया है, Ctrl+A होता है, ठीक है। नोट कर दे रहे हैं यहां पर Ctrl+A, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इंस्टाग्राम के बारे में, तो बताइए इंस्टाग्राम में से किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए, इंस्टाग्राम में डॉक्यूमेंट का प्रयोग नहीं होता है, ना ही टेक्स्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं, वहां पर फोटोज और वीडियो का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? फोटो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डुप्लीकेट की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। दोस्तों, डुप्लीकेट का मतलब क्या हो गया? किसी ऑब्जेक्ट की तरह एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना। तो आइए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये है हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। यहाँ पर आप देखें तो बहुत सारे शेप दिए गए हैं, जो भी शेप आप चाहते हैं यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम स्माइली फेस ले लेते हैं और यहाँ पर इसे हम इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि सेम एज एक और यहाँ पर हो जाए, तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा Shift F3। क्या प्रेस करना है? Shift F3। Shift F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डुप्लीकेट डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया है। जहां पर नंबर ऑफ कॉपीज दिया गया है तो ये दूसरा है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 लिखा गया है। प्लेसमेंट यहाँ पर कितना एक्सेस में आपको देना है, कितनी विड्थ रखनी है, कितनी हाइट रखनी है ना। इसका स्टार्टिंग कलर आप क्या रखना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कस्टम कलर पर जाकर कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए पिक का कलर दिया गया है, जो भी कलर आप चाहें वो कलर यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम रेड ले लेते हैं या पिंक ले लेते हैं, जो भी आप चाहें ले सकते हैं और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज में मैंने 2 लिखा था, तो यहाँ पर 2 आ गए हैं और देखिए रेड कलर मैंने किया था तो दोनों रेड कलर में आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड, Shift+F3, ठीक है। अब नेक्स्ट, .NET नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। SSC एग्जाम में डोमेन नेम से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है और इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से आप देख लीजिएगा, जहां पर मैंने कंट्री वाइज डोमेन
और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड सभी डोमेन्स बताए हैं जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, उसे आप जरूर देखिएगा। तो डॉट नेट नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, ये बिल्कुल आपका सही है। अब इससे संबंधित और क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे डॉट कॉम किससे संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है आपका डॉट कॉम। तो डॉट कॉम आपका कॉमर्शियल से संबंधित है, मीन्स व्यवसाय से संबंधित है आपका डॉट कॉम। कहीं पर है डॉट ORG, ठीक है। डॉट ORG अगर पूछता है कि डॉट ORG का संबंध किससे है, तो इसका संबंध होता है ऑर्गेनाइजेशंस, मीन्स किसी संगठन से, ठीक है। तो याद रखिएगा डॉट कॉम कॉमर्शियल एंड डॉट ORG ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे पूछता है डॉट MIL, तो डॉट MIL का संबंध होता है मिलिट्री से, है ना, अर्थात सैन्य से, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ABRS स्टैंड फॉर, ABRS का पूर्ण रूप क्या होता है बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो इसका राइट आंसर होगा आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल का पासवर्ड हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, बताइए ट्रू या फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, ठीक है। ईमेल का पासवर्ड हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। ईमेल से संबंधित कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ये भी आता है कि ईमेल का पासवर्ड हम अनगिनत बार मीन्स अनलिमिटेड टाइम्स चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। जब आप चाहें अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं, कोई भी लिमिट उसकी नहीं दी गई। ईमेल में हम जब कोई भी मेल डिलीट करते हैं तो वह कहाँ पर स्टोर होती है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो ट्रैश बॉक्स में डिलीट हुई मेल स्टोर रहती है। अब नेक्स्ट, कैल्क कॉलम सेल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है। कैल्क में जो कॉलम्स हैं आपके, जो सेल्स हैं, उनकी डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है। तो यहां पर आपके सामने कैल्क ओपन है। अब यहां पर हम कैल्क में सेल की डिफॉल्ट हाइट और विड्थ आपको दिखाते हैं, जिसके लिए यहां पर जाना है हमें फॉर्मेट ऑप्शन में, जहां पर रोज और कॉलम ये दो ऑप्शंस दिए गए हैं। रो की हाइट होती है और कॉलम की विड्थ होती है। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि रो की विड्थ कितनी होती है ना, या रो की विड्थ 0.18 होती है, तो वो आपका फॉल्स होगा, क्योंकि रो की हाइट होती है और कॉलम की विड्थ होती है। तो यहां पर रो पे क्लिक करते हैं तो हाइट का ऑप्शन मिलता है, जहां पर क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो होती है वो आपकी होती है 0.18। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 10 कर दिया तो आप देख सकते हैं ये काफी आपका बड़ा हो गया है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें कॉलम की विड्थ देखनी है तो फॉर्मेट पे जाना होगा, कॉलम पे क्लिक करना है और विड्थ पर क्लिक कर देंगे। तो कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ होती है 0.89, हाइट कितनी 0.18 और विड्थ कितना 0.89। तो दोनों चीजों को याद रखिएगा, दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां पर हाइट पूछी गई थी तो राइट आंसर क्या होगा 0.18 इंच। अब नेक्स्ट, www के लिए पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है। www का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके लिए पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो ये है आपका मोजाइक, ठीक है, याद कर लीजिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछाता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो उसका भी राइट आंसर क्या होगा आपका मोजाइक ही होगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूले में टैब का उपयोग किया जाता है। फार्मूले से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो यहां पर विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। अब दोस्तों यहां पर कोई भी फार्मूला अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इक्वल साइन का उपयोग करना होगा। बिना इक्वल साइन के कोई भी फार्मूला आप यूज नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहां पर हमें सम फार्मूला लगाना है, तो आप चाहें कि यहां पर हम टैब का उपयोग कर लें, तो टैब का उपयोग जैसे ही आप करेंगे तो यहां पर आपको ये एरर दिखाई देगी। अर्थात लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम किसी भी फार्मूले में टैब का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें अलग से ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है बताइए। जीपीएस आप सभी के फोन में होगा, जीपीएस लोकेशन के लिए, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन सेकेंड इज राइट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट, डॉस का पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस क्या है आपका, पहला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, और इसका फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये बिल्कुल आपका ट्रू है। अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप एकदम याद कर लीजिए। दोस्तों इंस्टाग्राम पर मैक्सिमम हम 60 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। अब इससे संबंधित एक प्रश्न ये भी आता है कि इंस्टाग्राम पर हम मिनिमम कम से कम कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। तो जब बात आएगी कम से कम की, तो कम से कम हम 3 सेकेंड का, ठीक है, 3 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। 3 सेकेंड के कम का वीडियो हम रिकॉर्ड करके पोस्ट नहीं कर सकते हैं। वैसे ही मैक्सिमम में हम 60 सेकेंड से अधिक का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट नहीं कर सकते हैं। मीन्स कंबाइंड लिमिट अगर लिखना हो तो 3 to 60 सेकेंड। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, कभी मिनिमम, कभी मैक्सिमम, कभी ये दोनों चीजें एक साथ आपसे पूछ ली जाती हैं। अब नेक्स्ट, क्रोम में न्यू टैब ओपन करने के लिए Ctrl+T का प्रयोग करते हैं, बताइए। बहुत सारे लोगों ने क्रोम का यूज किया होगा, तो बताइए क्या क्रोम में न्यू टैब ओपन करने के लिए हम Ctrl+T का उपयोग करते हैं। तो आइए विद प्रैक्टिकल यहाँ पर हम आपको गूगल क्रोम ओपन करके दिखाते हैं। दोस्तों ये है आपका क्रोम। अब यहाँ पर मान लीजिए हमें एक और टैब चाहिए, तो Ctrl+T हम प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं पहले एक टैब थी, अब दूसरी टैब यहाँ पर ओपन हो गई। फिर से चाहिए, फिर से Ctrl+T प्रेस करते हैं तो एक और टैब ओपन हो रही है। मीन्स ये क्या है आपका, बिल्कुल ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ASCII स्टैंड फॉर। ASCII से संबंधित कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप बताइए ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नोट कर लीजिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दूसरा क्वेश्चन आता है ASCII से संबंधित कि ASCII कितने बिट का होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, 7 बिट, 7 बिट का होता है। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन इससे संबंधित आता है कि ASCII कितने कैरेक्टर का होता है। मीन्स उसमें हम कितने कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो 128, ठीक है, 128 कैरेक्टर का उपयोग हम कर सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट करिएगा। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप हमेशा नोट किया कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रियोफिस कैल्क में इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहां पर लिब्रियोफिस कैल्क ओपन है। अब हम देखते हैं इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की। तो इंसर्ट फंक्शन के लिए हमें प्रेस करना होता है Ctrl+F2। जैसे MS ऑफिस में Ctrl+F2 के द्वारा हम प्रिंट प्रीव्यू प्राप्त करते थे, है ना। लेकिन लिब्रियोफिस कैल्क में अगर आप Ctrl+F2 करते हैं तो यहाँ पर फंक्शन विजार्ड का ऑप्शन ओपन हो गया है। अब यहाँ पर जो भी फंक्शन हमें सर्च करना है, मान लीजिए सम सर्च करना है, हमने लिख दिया सम, तो लिब्रियोफिस कैल्क में सम से संबंधित जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस हमें दिखाई देंगे। जैसे डी सम, IM सम, है ना, सीरीज सम, सम इफ, सम इफ्स, सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, है ना। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं हम, दूसरा फार्मूला प्रोडक्ट लिख देते हैं, है ना, या फिर PRODU हमने लिखा, तो उससे संबंधित जो फार्मूले हैं डी प्रोडक्ट, IM प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और सम प्रोडक्ट। मीन्स जो भी फंक्शन आपको सर्च करने हैं यहाँ से आप आराम से सर्च कर सकते हो, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+F2। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीयर सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया है प्रॉपर्टीयर सॉफ्टवेयर क्या होता है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है।
बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड फॉल्स। क्यों फॉल्स है आप जान लीजिए। दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं पहले आप ये समझिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग करने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। मीन्स जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होते हैं, जिसके साथ में हमें सोर्स कोड शीघ्रता से मिल जाता है और प्राप्त सोर्स कोड में हम अगर प्रोग्रामिंग जानते हैं तो उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजिंग करके उसे हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है जिसकी लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे दे रखी है, वहां से आप उसे जरूर विजिट कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सीख सकें। तो ओपन सोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होते हैं, जबकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उनको यूज करने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बिना लाइसेंस के हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिसे हम क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। जैसे आप विंडोज को देख लीजिए तो विंडोज भी आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप जरूर नोट करिएगा। अब देखते हैं जो क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स ओपन करिए और इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए ताकि आपका नाम वीडियो में सबसे टॉप पे आए, ठीक है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।